जैसा कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख रहे हैं स्क्रीन पर, लेट वोल्टेज इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 150 x टू द पावर 4/3 volts फॉर x ग्रेटर देन 0 विथ एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0। मतलब फ्री स्पेस के लिए ये वोल्टेज का एक्सप्रेशन है। A part, find E, D and rho V as a function of x, and part B, if the velocity of the charge is Vx equal to 6 into 10 to the power 6 x to the power 2/3 meter per second, then find Jx at x equal to 0 and repeat the same for the C for x equal to 1 meter। तो ये पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। V यहाँ पर हमने वोल्टेज 150 x टू द पावर 4/3 वोल्ट्स फॉर x ग्रेटर देन 0 मैंने यहाँ पर गिवन ले लिया है, और मैंने वेलोसिटी भी चार्ज की जो है वो मेंशन कर ली है। तो अब सबसे पहले हमें पार्ट ए के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल जो होता है वो होगा। तो यहाँ पर मुझे डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई ए वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड ए जेड, ये हो गया ग्रेडियंट, और ये मुझे फाइंड आउट करना है v के लिए। अब v का एक्सप्रेशन यहाँ पर मैं मेंशन कर लेती हूँ, तो जो भी मुझे अवेलेबल होगा माइनस डेल अपॉन डेल एक्स 150 x टू द पावर 4/3 ए एक्स, और बाकी x डायरेक्शन का सिर्फ x ही कॉम्पोनेंट है, ए वाई ए जेड 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 0 + 0 + ऐसे मेंशन कर देती हूँ। फाइनली जब इसको इवेलुएट करेंगे तो -150x इंटू 4/3 x टू द पावर 1/3 ax, ये इवेलुएट होगा। जब पूरा हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -200x टू द पावर 1/3 ax, ये वोल्ट्स पर मीटर में इवेलुएट हो जाएगा। अब हमें डी फाइंड करना है, ये तो हमारा ई निकला है। अब हमें डी फाइंड करना है, तो डी के लिए हमें एप्सिलॉन 0 ई ऐसा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि माइनस एप्सिलॉन 0, और ई की जगह हम ये सब्सटीट्यूट कर देंगे तो 200 माइनस पहले लिख लिया, 200 इंटू एक्स टू द पावर 1/3 ए एक्स कूलम्स पर मीटर स्क्वायर, ये डी का एक्सप्रेशन हो जाएगा, जो कि 8.85 माइनस साइन तो लेना ही है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 200 x टू द पावर 1/3 ए एक्स, ये पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा, जिसे इवेल्युएट करने पर 1.7708 x टू द पावर 1/3 ए एक्स नैनो कूलम्स पर मीटर स्क्वायर, ये इवेल्युएट हो जाएगा डी। अब रो वी अगर हमें फाइंड करना है, वो भी हमसे कहा गया है पार्ट ए में, तो वो होगा डाइवर्जेंस ऑफ डी। डाइवर्जेंस ऑफ डी अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई ए वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड ए जेड, और किसके, ये वाला मैग्नीट्यूड जो ए एक्स का होगा इसके साथ डॉट, तो मैं इसे ब्रैकेट में 1.7708 x टू द पावर 1/3 ax ऐसा मेंशन कर लेती हूँ। अब दोनों जो वेक्टर्स है उनका ax कॉम्पोनेंट ही एग्जिस्ट करेगा, ay.ax az.ax 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो मिलने वाला है -1.7708 डेल अपॉन डेल एक्स x टू द पावर 1/3 ऐसा इवेलुएट होगा। तो फाइनली जो मिलेगा वो -1.7708 1/3 x टू द पावर -2/3, ये इवेलुएट होगा नैनो कूलम्स पर मीटर क्यूब, ऐसा ये पूरा एक्सप्रेशन रो वी का हो जाएगा। इसे सॉल्व डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो रो वी की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें फाइंड आउट करना है नेक्स्ट बी पार्ट के हिसाब से जे एक्स फाइंड करना है, जो कि रो वी इंटू वी एक्स होता है। रो वी अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है और वी एक्स हमें देकर रखा हुआ है, तो जब हम पूरा इवेल्युएट करेंगे तो ये आ जाएगा -1.7708
08 इंटू 1/3 और आप यहाँ पे x टू द पावर -2/3 और यहाँ पर x टू द पावर +2/3 देख रहे तो वो तो कैंसिल हो जाएगा और 6 इंटू 10 टू द पावर 6 यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। तो ये फाइनली जो आंसर आएगा -3.5418 मिली एम्पियर्स पर मीटर स्क्वायर, ये जे एक्स डायरेक्शन का फाइंड आउट होगा। अब फाइनली जब आप देख रहे हैं कि इस रो वी में x टू द पावर -2/3 है और वी एक्स में x टू द पावर +2/3 है और जे एक्स हमें x इक्वल टू 0 पर फाइंड आउट करना हो या x इक्वल टू 1 पे फाइंड आउट करना हो, जैसा बी और सी पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, चूंकि ये वाला एक्सप्रेशन कहीं से कहीं तक x पर डिपेंडेंट नहीं है, तो यही सेम आंसर सी पार्ट का भी होगा जो बी में आया है, क्योंकि x चाहे x इक्वल टू 1 हो या 0 हो, 3 हो, 2 हो, कुछ भी हो, जे इन x डायरेक्शन हमेशा यही मिलेगा। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है क्वेश्चन का।